नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पिछले एक महीने से लगातार सुर्खियों में है। अंतिलिया बम केस, जिसमें बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर के बाहर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले सचिन वजे आरोपी हैं। और अब सामने आ रहा है कि सचिन वजे ने जब देखा कि वो फंस रहे हैं तो उन्होंने दाऊद गैंग की मदद ली है और ये शक की सुई सीधे दिल्ली के तिहाड़ जेल जा रही है। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि तिहाड़ जेल से जैश उल हिंद के नाम से आए टेलीग्राम संदेश, जिसमें विस्फोटक लगाने की जिम्मेदारी का दावा किया गया था, उसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जे शूटआउट से जुड़े एक बड़े गैंगस्टर ने उसमें मदद की थी। क्या है पूरा मामला, जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह से, जो इस समय हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। सुनील, अब दाऊद गैंग की भी एंट्री हो गई है, क्या कुछ और बचा है? क्योंकि लगातार तमाम परत दर परत कुछ नया रोज सामने आता है इस केस में। बिल्कुल सौरभ, बड़ा ही मिस्ट्री भरा ये पूरा का पूरा केस है। कभी एक पहले तो एपीआई की एंट्री हो गई, जिसमें कि आतंकी साजिश की कहानी थी। फिर 8 लग्जरी गाड़ियां भी इसमें एंट्री कर चुकी हैं, उनकी जांच हो रही है। एक मिस्ट्री वुमन भी है, उसकी भी तलाश की जा रही है, जो कि सचिन वजे के साथ एक बार सीसीटीवी में कैश काउंटिंग मशीन के साथ देखी गई 5 स्टार होटल में। और अब यह है कि अंडरवर्ल्ड के भी इसमें कहीं ना कहीं एंट्री हो गई है। दरअसल सचिन वजे को जब लगा कि ये मामला फंसता जा रहा है और अब वो उनका राज खुल सकता है, तब उन्होंने एक साजिश रची, आतंकी साजिश दिखाने के लिए, कि एक टेलीग्राम के जरिए एक संदेश आया और जिसमें मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी और बताया गया था कि ये खाली एक ट्रेलर था, हम चाहेंगे तो इसको हम पूरा उड़ा सकते थे, हम आपके घर तक पहुंच गए हैं और इसके लिए पैसे की भी उसमें डिमांड की गई। हालांकि कुछ 2 दिन के बाद ही बताया गया कि ये पूरा फर्जी था, लेकिन फिर उसी तरह का एक और जनरेट हुआ टेलीग्राम संदेश और उसमें बताया गया कि हम ये अपने बदला लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो मुंबई पुलिस की तरफ से एक पत्र गया दिल्ली पुलिस को और ये बताया गया कि ये तिहाड़ जेल से इसका आईपी एड्रेस मिला है। दिल्ली पुलिस ने जब वहाँ पर छापा मारा और वहाँ पर उसी सेल में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर था, उसको पकड़ा गया। उसके पास से मोबाइल भी मिला, जो जानकारी मिली है। लेकिन ये पता चला पूछताछ करने के बाद कि उसने वहाँ से वो भेजा नहीं है अपने मोबाइल से। तब जानकारी मिली कि एक और शख्स है जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ कैदी है उस जेल में, उसने जानबूझकर वहाँ से वो जनरेट कराया ताकि ये संदेश जाए कि इंडियन मुजाहिदीन इस पूरे कांड में है, ताकि मुंबई पुलिस यानी खास करके एपीआई की सचिन वजे की तरफ से शक मिट जाए ये पूरी की पूरी कांड की थी। तो ये सवाल उठ रहा है कि वो जो शख्स था अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ, वो जे शूटआउट से जुड़े एक गैंगस्टर से मिला हुआ था और वहाँ से उसे कहा था कि इस तरह का कांड किया जाए। यानी पूरा कारनामा इसलिए दिखाया गया ताकि सचिन वजे जो शक के सुई दायरे में आ चुके थे, उन पर से शक की सुई हट सके। ये अब तक सामने आ रहा है। एटीएस के पास तो अब जांच नहीं है, लेकिन एनआईए भी इस चीज़ को देख रही है। दिल्ली स्पेशल सेल जो है उसके पास भी ये मामला है, तो इसमें और भी लोग घेरे में आ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। यानी इस पूरे कांड में एक अलग से अलग बार बार एक मिस्ट्री ऐसी चली जाती जा रही है, गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर से उलझती ही चली जा रही है। जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो सुनील बता रहे थे इस पूरे केस में किस तरीके से हर रोज कोई एक नई बात सामने आती है जो कि चौंकाने वाली होती है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर और ये खबर भी इसी केस से जुड़ी हुई है। अंतिलिया बम केस में आरोपी सचिन वजे का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सचिन वजे एक ऑडी कार चलाते हुए नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज बांद्रा वर्ली सीलिंग के टोल प्लाजा से मिला है जांच एजेंसियों को। खास बात यह है कि कार में सचिन वजे के साथ मनसुख की हत्या का आरोपी विनायक शिंदे भी बैठा हुआ है। इसी के 2 दिन बाद मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी। एनआईए ने वसई से ये ऑडी कार भी बरामद कर ली है। अंतिलिया मामले में एनआईए ने कल मीरा रोड के लक्ष्मी पार्क परिसर में एक रेड की है और ये बिल्डिंग है, इसका नाम बताया जा रहा है 711 बिल्डिंग, और इसमें एक मकान की तलाशी ली है एनआईए ने। बताया जाता है कि तलाशी उस मिस्ट्री विमेन को लेकर के हुई है जो बड़े 5 स्टार होटल में सचिन वजे के साथ देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखी उस महिला के हाथ में कैश काउंटिंग मशीन थी, जो बाद में मर्सिडीज कार से बरामद हुई थी। लेकिन वो महिला कौन है और अंतिलिया केस में उसकी क्या भूमिका है, इस पर अभी एनआईए बिल्कुल चुप है। उत्तर प्रदेश
के हापुड़ से पिछले एक हफ्ते से लापता 10वीं की छात्रा का शव दिल्ली से सटे हुए नोएडा से बरामद हुआ है। परिवार का कहना है कि कल शाम घर वालों को नोएडा के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि उनकी बेटी का शव उसकी एम्बुलेंस में है। ड्राइवर के मुताबिक 2 बाइक सवार शव को एम्बुलेंस में छोड़कर वापस आने की बात कहकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि शव को छोड़ने वाले दोनों बाइक सवार पीड़ित परिवार के रिश्तेदार ही हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सिंबावली थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके लड़के की पत्नी तथा उसके लड़के के ससुराल जनों ने उसकी लड़की की दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त लखनऊ से कमाल खान है। कमाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और ये घटना काफी दर्दनाक है। 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता है और खुद अब एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया और पुलिस के हाथ नाकामी लगी और अब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। नहीं, कुछ लोगों को जिनके खिलाफ FIR कराई गई है वो कह रहे हैं कि उन्होंने पकड़ा है और उनसे वो पूछताछ कर रहे हैं। ये सभी लोग फैमिली के हैं और कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आरोपी हैं, चूंकि सब रिश्तेदार हैं, उन्होंने बच्ची को फोन करके खुद बुलाया था और बच्ची घर से ये कह के गई थी कि वो स्कूल जा रही है, लेकिन स्कूल उस दिन बंद था। बाद में घर वालों को पता चला कि स्कूल बंद है और बच्ची गई लेकिन वापस नहीं लौटी। तो अब जब इन लोगों से ज्यादा पूछताछ होगी तो और चीजें सामने आएंगी। नोएडा में इनका पोस्टमार्टम हुआ है बच्ची का और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक पुलिस ने नहीं बताई है या शायद पुलिस तक पहुंची नहीं होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आए तो और चीजें पता चलेंगी कि उसके साथ गैंग रेप की पुष्टि होती है या अगर उसको मारा गया तो किस तरह से मारा गया, और चीजें ज्यादा साफ होंगी। लेकिन परिवार वालों को कहना है कि जो लोग CCTV फुटेज में बच्ची को ले जाके एम्बुलेंस में रख के भागते हुए नजर आए हैं, उन्हीं का परिवार इतने दिन से उनके घर वालों को कह रहा था कि पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, फलां की बच्ची गई थी वो 10 दिन बाद वापस आ गई, किसी और की बच्ची घर से गई थी वो 15 दिन बाद वापस आ गई। तो उनका ये कहना है कि इस तरह से उनको वर्गलाने की और गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग जिनके घर के लोगों ने बच्ची का अपहरण किया और उसके साथ ये काम किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। तो कमाल बता रहे थे कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले उस बिटिया के रिश्तेदार ही हैं। वक्त है क्राइम रिपोर्ट इंडिया में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां मास्क फटने पर निकला सोना। बने रहिए। नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 राउंड फायरिंग हुई और इस पूरी मुठभेड़ में लगभग बताया जा रहा है 2 बदमाश, जिनके नाम महेश और मोहित हैं, वो घायल हुए हैं। दोनों की हत्या, लूट, हत्या की कोशिश और कई मामलों में तलाश थी। इन दोनों पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में होली के मेले के दौरान जुआ खेला जा रहा था। जब वहां पर पुलिस इन जुआरियों को पकड़ने पहुंची तो जुआरियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस वालों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक जिस समय घटना हुई उस समय वहां थाना प्रभारी भी मौजूद थीं। खबर के मुताबिक भैंसदेही इलाके में से लगभग 6 किलोमीटर दूर सिहार में होली मेला चल रहा था। जब पुलिस वालों ने जुआरियों को थाना लाने की कोशिश की तो वो बेकाबू हो गए और पुलिस वालों से ही भिड़ गए। इस दौरान एक सिपाही से हाथापाई भी की गई। अब पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।
कोरोना के दौर में मास्क आपको बीमारी से बचाता है, लेकिन कानून के शिकंजे से ये मास्क नहीं बचा सकता। एक ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स अपने मास्क के बीच में सोना छुपाकर दुबई से चेन्नई एयरपोर्ट लाया। आपको बताएं कि दुबई से चेन्नई आए मोहम्मद अब्दुल्ला एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जल्दी में थे। वो नर्वस लग रहे थे और जब उनकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी तो कस्टम के अधिकारियों ने उनसे मास्क उतारने के लिए कहा। शुरू में मना करने के बाद जब उन्होंने मास्क उतारा तो मास्क आम मास्क की तुलना में भारी लगा। जब मास्क को काटकर खोला गया तो उसके अंदर भूरे रंग का एक पाउच था। उस पाउच के अंदर से 85 ग्राम गोल्ड पेस्ट मिला, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए, माफ कीजिए, करीब 3 लाख रुपए की थी। इसके बाद उनके बैग की जांच की गई तो कई आईफोन, पुराने लैपटॉप और कुछ पैकेट सिगरेट भी बरामद की गई। अब रुक करते हैं देश में अपराध जगत की दूसरी खबरों की। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद अपनी भी जान दे दी। मरने वालों के घर का मुखिया, पत्नी, 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी भी शामिल है। इसके बाद घर के मुखिया ने फांसी लगा ली। ये परिवार एक दुकान चलाता था। जब दुकान नहीं खुली तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो घटना का पता चला। नोएडा के सेक्टर 61 स्थित एक मॉल में चल रहा स्पा सेंटर, जिसकी आड़ में वेश्यावृत्ति करी जा रही थी, उसका पुलिस ने खुलासा किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने यहां छापा मारा था। इस दौरान स्पा सेंटर के संचालक, मैनेजर सहित 9 लोगों के अलावा 14 लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस दौरान कुछ आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।